एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, कैसे इस पे काम किया जाता है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो दो वीडियोस आपने देखी होंगी, पहली और दूसरी। पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ना है ये सिलेबस देखा था, और सेकंड में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको मैनुअली बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी आपको सिस्टम में कि आपको कैसे यूज़ करना है और किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलिए मेरे साथ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अभी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा डेस्कटॉप है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के कलर्स वगैरह और टेक्स्ट, फ़ोटो, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम जो सॉफ्टवेयर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं उसे बोला जाता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। और जो पहले हम यूज किया करते थे वो होता था CUI। CUI का पूरा नाम होता है दोस्तों कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इस पर मैं आपको दिखा दूँ। CUI में होता था दोस्तों ऐसी ब्लैक स्क्रीन हुआ करती थी पूरी, और सिर्फ कैरेक्टर में ही काम हुआ करता था। देख सकते हैं आप, पूरी ब्लैक स्क्रीन होगी और कैरेक्टर में काम होगा, तो इसलिए इसको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बोला जाता था। तो अब हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को देखना है। अब मैं आपको डेस्कटॉप की ओर लेके चलती हूँ दोस्तों। ये हमारा दोस्तों डेस्कटॉप है। जब भी हम अपने सिस्टम को ओपन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन ओपन होती है दोस्तों उसी स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप, या आपका जो सिस्टम है उसे भी जनरली आप लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिखेंगे ये सारी जो दिख रहे हैं, इन सबको ये अलग अलग फोल्डर हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वर्ड की फाइल है, गेम वगैरह हैं। तो इनको कॉमनली एक नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है आइकन्स। देख सकते हैं आप, आइकन्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सॉफ्टवेयर, या कह सकते हैं आप इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर तो है नहीं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स हैं दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फाइल फोल्डर है, ठीक है, और वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, ठीक है, और गोम प्लेयर है। ये अलग 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 सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को एक कॉमन नेम दे दिया जाता है, आइकन्स बोला जाता है। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमेशा आपको आइकन्स दिखाई देंगे। और ये सबसे नीचे जो बार आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो बार है इस बार को बोला जाता है टास्क बार, ठीक है दोस्तों। तो ये टास्क बार है। टास्क बार हमेशा आपको बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप में दिखेगा। कभी भी आपको कहाँ पे दिखाई देता है, बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप की सबसे नीचे पे आपको दिखाई देता है टास्क बार। अब टास्क बार में यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है। टास्क बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर कोई भी टास्क आपको जो भी यूज करना है वो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, टास्क बार से, ठीक है दोस्तों। इसमें अलग अलग टास्क आपको यहाँ पे रखे हुए दिखाई देते हैं, और स्टार्ट मेन्यू का बटन जो होता है वो भी टास्क बार के ऊपर ही होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम की सेटिंग रहती है तो टास्क बार आपको हमेशा डेस्कटॉप के बॉटम पे ही दिखेगा। हालांकि इस टास्क बार को हम मूव करवा के लेफ़्ट राइट बॉटम से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो वाइट ये दिख रहा है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये माउस का कर्सर है दोस्तों, इसे बोला जाता है कर्सर।
या पॉइंटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी डेस्कटॉप में आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो आपको इन्हें यूज करना आना चाहिए। देन आप अगर टास्क बार के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस शो होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम देखते हैं ये जो ऑप्शंस हैं हमने यूज कैसे करने हैं। जो टास्क बार और डेस्कटॉप वाले ऑप्शंस हैं वो यूज कैसे करने हैं। जब भी हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो हमें ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे व्यू दिखाई देगा। व्यू को यूज कैसे करना है दोस्तों, ये व्यू का मतलब होता है देखना। और जो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं डेस्कटॉप में, ढेर सारे यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन इन्हीं पे यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है। तो व्यू पे जैसे क्लिक करते हैं इतने सारे ऑप्शंस और ओपन होते हैं। तो हम कहाँ थे दोस्तों, ये व्यू का ऑप्शन आपका इन आइकन्स पे ही यूज़ होगा, ठीक है। आप इन आइकन्स को कितने उससे देख सकते हैं, देखिए हम यूज करके देखते हैं। तो व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल रहे हैं। अभी हमारे जो आइकन्स का साइज़ है वो मीडियम दिख रहा है, इसे हम लार्ज कर सकते हैं। देखिए आपके जो आइकन्स हैं उनका जो साइज़ था वो बढ़ गया। देन आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मीडियम। जैसे हम मीडियम में थे तो मीडियम आपने कर दिए, ठीक है। राइट क्लिक करना है आपको। देन ये स्मॉल, ठीक है। 3 साइजेस में आप अपने आइकन्स को देख सकते हैं। तो हम इन्हें मीडियम रख देते हैं दोस्तों दोबारा से। देन यहाँ पे व्यू पे ही जब हम क्लिक करते हैं देन आपको ये ऑटो अरेंज का ऑप्शन मिलता है। अभी ये इसमें टिक है ना, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हम अपने आइकन्स को कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से आप इन्हें मूव करवा के कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। जब हम व्यू में चले जाते हैं देन हम ऑटो अरेंज आइकन्स कर देते हैं, तो देन ये अपने आप ऑटो अरेंज हो जाते हैं। सिस्टम की जो सेटिंग होती है उस अकॉर्डिंग ये अब मूव नहीं होंगे क्योंकि हमने ऑटो अरेंज करे हुए हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हो जा रहा है बट ये मूव नहीं होंगे, ठीक है। देन अगर हम इसे इसके नीचे एक ऑप्शन आता है दोस्तों अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। इसका मीन्स है कि जो आइकन्स हैं वो ग्रिड में, तो अब हम ये अलाइन आइकन्स टू ग्रिड को देख रहे थे दोस्तों। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि मैं अभी इंस्टीट्यूट पे बैठी हुई हूँ, तो कभी कोई आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जब हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये AMD सिस्टम है तो इसमें ऊपर एक ऑप्शन ज़्यादा दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे जब हम ऑटो अरेंज कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए ठीक है। और मैं अब इन्हें कहीं पे भी मूव नहीं कर सकती इससे बाहर क्योंकि सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग ये खुद से ऑटो अरेंज हो जा रहे हैं। देन मैं इसे भी रिमूव कर देती हूँ और आप ये ऑप्शन देख सकते हैं अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। हमारे जो ग्रिड्स आपने देखे होंगे ना बॉक्स से बने रहते हैं, ठीक है। तो एक उसी के ऊपर मूव होंगे। अभी तो हमने दोनों ऑप्शंस को रिमूव करा हुआ है तो इसलिए आपको, ठीक है। तो ये अभी देख सकते हैं आप ये बॉक्स में नहीं हो रहे हैं, ये ऊपर मैं ओवरराइट करके भी इनको रख दे रही हूँ, आपको दिख रहा होगा देखिए, और चिपका के भी रख दे रही हूँ। लेकिन जब मैं अलाइन आइकन्स टू ग्रिड कर दूँगी तो ये एक बॉक्स में ही मूव होंगे, ठीक है। ये ऑटो अरेंज कर दिया। देन हम क्या कर देते हैं अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। अब ये ग्रिड में ही मूव होगा अगर होगा भी तो, ठीक है। और ऑटो अरेंज को हटा के अब हम इन्हें मूव करा तो देंगे बट ये जैसे अभी तक चिपक के हो रहे थे ना वैसे मूव नहीं होंगे। देखिए एक ग्रिड में आपको मूव होते हुए दिखाई दे रहे होंगे ये एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कर देंगे ऑटो अरेंज कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं शो डेस्कटॉप आइकन्स। कभी कभी हमारे जो आइकन्स हैं दोस्तों
वो डेस्कटॉप से गायब हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दूँ, डेस्कटॉप से सारे आइकन्स हट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, वापस लाने के लिए राइट क्लिक करें, व्यू पे जाएं और शो डेस्कटॉप आइकन्स करें, तो आपके आइकन्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये गैजेट्स के लिए है, अगर आपको गैजेट्स देखने हैं, ठीक है, जैसे तो आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। ये है शॉर्ट, जो हमारे डेस्कटॉप में आइकन्स रखे हुए हैं हम इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं, नेम वाइज कर सकते हैं। देखिए नेम वाइज हो गए, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर एक मिनट में फोकस, ठीक है, एकदम साइज वाइज कर सकते हैं, तो ये चेंज हो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, देन आइटम टाइप, जिस प्रकार का जो आइटम है, जैसे सारे के सारे फोल्डर एक साथ हैं, गूगल क्रोम एक साथ हैं, ये वर्ड की फाइल एक साथ है, नोटपैड की एक साथ है। ठीक है, और डेट मॉडिफाइड, जो जिस डेट को मॉडिफाई मतलब कि बना होगा उस दिन का हिसाब से चेंज हो गए। ठीक है, तो फिलहाल हम इन्हें शॉर्ट नेम वाइज कर देते हैं। ठीक है, देन ये है रिफ्रेश। आपका सिस्टम जब बहुत सारा काम कर लेता है तो वो थक जाता है, जैसे हम लोग थक जाते हैं, तो ऐसे ही हमें भी रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे सिस्टम को भी रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। तो राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश में क्लिक करेंगे, और इसके लिए शॉर्टकट भी है। एक बार आपने रिफ्रेश कर दिया, देन आप F5 दबा के रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों ये F5 की है, सॉरी ये F5 की है, तो हम इसे दबा के F5 से भी आप बार बार ऐसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको। ठीक, रिफ्रेश के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F5। देन आगे बढ़ते हैं, ये रिफ्रेश है, और ये अंडू अगर आप करना चाहें, ये पेस्ट, अगर कोई चीज़ कॉपी आपने की हुई है तब ये ओपन होके यूज़ होगा। ठीक है, पेस्ट, अभी ये हाईलाइट नहीं है और काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ कॉपी या कट नहीं किया हुआ है। अंडू मूव नहीं करना था तो अंडू कर दिया हमने। ठीक है, एक फ़ोटोग्राफ मैंने वो करी थी, मूव करी थी, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, और ये नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये डेस्कटॉप का जो नेक्स्ट बैकग्राउंड है जो थीम में सेट होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को ये? ठीक है, तो जो आपको पसंद है आप उसे रख लीजिए। ठीक, इस तरीके से। फिर आते हैं हम न्यू का मतलब नया। तो नया अगर आपको कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, देन फोल्डर में क्लिक करना है, देन आप इस फोल्डर को हमने बना दिया तो मैं इसमें अपना नाम इस पे दे देती हूँ। ठीक है, ये सॉरी, इस नाम से पहले से शायद फ़ोल्डर बना हुआ है तो हम इसे हिमानी 2 कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो ये मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। मैं इसे खोल के दिखा दूँ तो इस पर आप अभी या बाद में जब आपका मन चाहे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, फाइल वगैरह। ठीक है, फाइल, वीडियोस, फोटोज़, जो आपका मन चाहे। देन न्यू में और भी शॉर्टकट्स आपको दिखाई देंगे, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है, बिटमैप है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। जिसका शॉर्टकट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आपका हमने देख लिया बिटमैप, ठीक है, इसको हम ओपन कर देते हैं। ये यहाँ से सीधे ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट हमारे सिस्टम पे आ गया, डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इनका यूज़। ठीक है, न्यू और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी बाहर से। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये स्क्रीन का रेजुलेशन है।
ठीक है। वैसे रेजुलेशन में आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट है। तो अगर हम छोटा कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं तो भी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इस पे आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक। देन ये गैजेट्स हैं, यहाँ पे ये सारे गैजेट्स हैं। आपको क्लॉक, कैलेंडर, CPU मीटर, करेंसी, वेदर, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद है पर्सनलाइज। जब भी हमें कोई भी थीम वगैरह चेंज करनी होती है तो हम यहाँ से करते हैं, देख लीजिए ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। अपनी थीम लगा सकते हैं, या अपनी कोई फ़ोटो वगैरह भी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी थीम्स हैं, तो इसमें से जो आपको सही लगे आप वो चूज करके लगा सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। पर्सनलाइज वाला ऑप्शन आपको आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा हमारा, ये हमारा टास्क बार है, इसे टास्क बार बोला जाता है। तो टास्क बार में अगर आपको कोई भी टूल बार्स चाहिए तो आप यहाँ पे जाएं, और जैसे एड्रेस है, यहाँ पे अगर नेट ओपन है, यहाँ पे एड्रेस में क्लिक करें और सर्च कर दें तो आप सीधे उस पेज पे चले जाएंगे। ऐसे लिंक है, डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप पे क्लिक करें, ये डेस्कटॉप के जितने आइकन्स हैं आपको सब यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आप इन्हें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें रिमूव करना है तो ऐसे ही जाइए दोबारा से टूल बार में और उन पे से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। देन ये विंडोज़ के ऑप्शंस हैं, और ये है टास्क मैनेजर। अभी टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें खुली हुई है। मेरी 3 चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो जो हो रहा है यहाँ पे, सर्विस, ये CPU का कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, नेटवर्किंग, यूज़र्स, आपको सारी डिटेल यहाँ से दिख जाएगी, ठीक है। देन ये है लॉग द टास्क बार। ये जो टास्क बार है, मैंने आपको बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे ही होगा डेस्कटॉप के, तो ये अभी हम मूव भी करा सकते हैं, ये देखिए ये, ठीक है, ये ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे ये यहीं पे होता है। लॉग द टास्क बार को अगर हम यहाँ पे क्लिक अगर है तो ये मूव नहीं होगा, और ये हटा दें हम तो देन हम इसे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी डेस्कटॉप के चारों कोनों में से मूव करवा सकते हैं, और हटाना है फिर से लॉक करनी है तो लॉक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में देख लीजिए, जो चीज़ हम यहाँ से कर रहे थे ना लॉक द टास्क बार, सेम वही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करिए, अप्लाई करिए, देन इसे उठा के आप कहीं पे भी ले जाइए, देखिए, ठीक है। और यहाँ से इसे अप्लाई कर दीजिए, देन अब ये हिलेगी भी नहीं यहाँ से। और ये है ऑटो हाइड टास्क बार, अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। ये जब तक हमारा कर्सर वहाँ पे नहीं पहुँचेगा टास्क बार पे, तब तक ये हाइड रहेगा, ठीक है। और ये हटाना है ये ऑप्शन, तो दोबारा से इस पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, देन अब शो ही रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। यूज़ स्मॉल आइकन, जो आइकन्स है स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। देन हटाना है तो फिर अप्लाई कर दीजिए। ये है स्टार्ट मेन्यू, ये टूल बार्स हैं जो वहाँ पे हमने देखे थे, एड्रेस, लिंक, डेस्कटॉप, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं चाहिए हटा देते हैं हम इसे, ठीक है। देन ये सारे टूल्स आपको आ जाने चाहिए। देन ये सारे टूल्स, जब भी हम डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस आएंगे,
और टास्क बार में भी राइट क्लिक करके ही ये सब कुछ आएगा, ठीक है। और जो भी जिस भी डॉक्यूमेंट में, मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको काम करना है, तो वो सारे आपको स्टार्ट मेन्यू पे मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से कोई सा भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स में जाके, ठीक। आज का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया है। लंबा तो थोड़ा हो ही जाता है दोस्तों, क्योंकि ये टीचिंग वाली वीडियोस हैं, और अच्छे से अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मास्टर बनने से। हालांकि आता सबको सब कुछ नहीं है, बट कुछ तो आए जो हमारा यूज का हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज हमने GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया और कैसे आपको यूज करना था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने आपको GUI बताया, डेस्कटॉप बताया, आइकन्स बताए, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू, और आगे मैं आपको अगली वीडियो में आगे बताऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें खूब सारा प्यार।